बिग बॉस सलमान भाई ने मुझे फोन गिफ्ट किया। हाँ भाई। ओ राखी जी आप सलमान भाई का पिक्चर्स देखो, क्या बात है। पूरा फोन गोल्ड का है। राखी जी क्या ब्यूटीफुल लग रही है आप। थैंक यू। क्या मैं बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं क्या अच्छा लग रहा है क्या? हाँ बहुत सुंदर लग रही है। रईस हूँ भाई मैं वो तो मैं अंदर से भी रईस हूँ, बाहर से भी रईस हूँ। लेकिन आपने नया वॉच लगाया, ये क्या है वॉच? ये नेकलेस है वर्ल्ड क्लॉक, ये मैंने अमेरिका से लिया। अभी मैं कनाडा अमेरिका में थी ना, तो ये मेरे डोनाल्ड ट्रम्प पापा ने गिफ्ट किया मुझे। हाँ, मैं अगर कनाडा अमेरिका जहाँ जाती हूँ वर्ल्ड क्लॉक हाँ देखो, इधर आ, टाइमिंग देखो, टाइमिंग हाँ हाँ अलग अलग टाइम। क्या टाइमिंग देखो, कनाडा का अलग है, हाँ यूएस का अलग है, दुबई का अलग है, यूके का अलग है, इंडिया का अलग है। ये ऐसा क्यों आपको आपने ये अलग क्यों किया? सबको जो मुंबई में जो सब यहाँ वॉच पहनते हैं, हाँ। कोई वहाँ वॉच पहनते हैं, मैं यहाँ वॉच पहनती हूँ। आधे से ज़्यादा लोग उधर वॉच पहनते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, द 50 शो हंगामा कर रहा है, क्या कहना चाहिए? माँ की आँख द 50 शो की। देखो मुझे भी ऑफर आया था, हाँ। बट वो मेरा बिल नहीं पे कर सकते, उनके पास मेरा बजट नहीं है। क्यों क्यों? झुंड में तो सुअर आते हैं, शेरनी अकेले आती है। दाम्युन घर ओके, दाम्युन घर ओके। लेकिन वहाँ पे फैजू है, वहाँ पे प्रिंस नरूला है, रजत दलाल है, बहुत बड़े बड़े। अरे कोई भी दलाल हो, हमें क्या करना है? कोई भी दलाल इन ये 50 और मुझे अकेली को खड़ा कर दो। हु इज मोर एंटरटेनर? इन सब की माँ हूं मैं, रियलिटी क्वीन। क्यों आपने क्यों नहीं किया? पैसा नहीं दे रहे थे भाई, पैसा नहीं दे रहे थे। पैसा नहीं दे रहे थे? हाँ भाई, पैसा नहीं दे रहे थे। ये आजकल के आर्टिस्ट ऐसा कि फ्री में भी चले जाते हैं। हाँ। भाई मैंने 20 साल बॉलीवुड में दिए हैं, मैं क्यों फ्री में जाऊं? क्यों जाऊं? मेरी एक रिंग देखो। भैया 50 करोड़ यू आर राइट। नहीं, लेकिन रेड वाली ये क्या है? ये तो फुल है। सगाई हो गई है। एंगेजमेंट हो गई क्या दुबई में? सच सच Shut up. बताइए। मुझे शादी से नफरत है। नो मोर शादी इन माई लाइफ। हाँ, मैंने हस्बैंड मांगा था लाइफ में, लेकिन मुझे हस्बैंड मिला है। Correct, समझ गए? correct, correct, correct। तो अभी क्या कहना चाहिए? द 50 में मतलब फैजू है, आपके दोस्त है, बहुत सारे दोस्त गए आपके। देखो वो सब अच्छे एक्टर हाँ। है ना, सब मेहनत करते तो हैं, वो- लेकिन मैं भीड़ में नहीं जाती। क्योंकि शिव ठाकरे ने बोला तो हमें तो मिल रहा है पैसा। आप जाके देखिए क्या? नहीं नहीं, उन्होंने खुद बोला, मैंने बोला। अगर मैं बोलूँ कि मैं ये भाई, मैं जब दुबई या लंदन अमेरिका से आई हूँ, मैं कनाडा से, मेरे 4 जहाज प्राइवेट प्लेन मैं पार्क करके आई हूँ एयरपोर्ट पे। सो मेरा फीस दे कैन अफोर्ड मी। करेक्ट। देखो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है नोरा फतेह। हाँ। हाय गर्मी, वी गर्मी। नोरा फतेह इज माय फेवरेट एक्ट्रेस। तानिया मित्तल से मिले कि नहीं कि आप? मतलब हाँ, ऊपर थी ना वो। क्या कुछ हुआ बात आप? क्या 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 मतलब क्या बात होगी? कि उन्होंने कहा कि राखी सावंत बहुत अच्छी है, ऐसा बस एक इंटरव्यू में कहा था। तो तानिया मित्तल भी बहुत अच्छी है। मैं असली हूँ और वो फेकू है। मैं सच बोलती हूँ और वो फेकू है, बट शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड आई लाइक हर। तानिया मित्तल को मैं पसंद करती हूँ, बहुत अच्छी है। पूरा बिग बॉस में शी वॉज वेरी गुड, शी वॉज वेरी गुड। ओके ओके, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दिल से बहुत ही सैड होकर मैं श्रद्धांजलि उन्हें दे रही हूँ। देखिए, मैं बहुत बुरा हो रहा है हमारे स्टाफ के साथ, नेताओं के साथ। राजनीति, ये लोग इतनी मेहनत करके आते हैं, सब सारे नेता इतनी मेहनत करके आते हैं, नोट देकर वोट खरीद कर आते हैं ये लोग, और पौवा पिला पिला कर, बिरयानी खिला खिला कर नेता बनते हैं, और इनके साथ कितने हादसे हो जाते हैं। एक न्यूज़, लेकिन मैं एनसीपी नेता जो हमारे अजित दादा है, उनको मैं दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ। बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक न्यूज़ खबर आई है कि एक कमलर बताए, जो एम्प्लॉय होते हैं उन्होंने बताया कि जो जहाज़ में कुछ तकनीकी खराबी थी, ऐसी खराबी थी, ऐसा मौजूद स्टोरी में छपा है। ये पागल लोग हैं, इन्होंने जहाज उड़ाया लेकिन उन्होंने फ्यूल डालना भूल गए थे। ये पागल है क्या?
अजीत दादा का जो जहाज है ना, हाँ वो जहाज टेक ऑफ तो लिया, आधे रास्ते तक भी गया, बाद में टीन 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 बजने लग गया। वो लोग फ्यूल डालना भूल गए जहाज में। ये पहले फ्यूल डाला और जो भी इनके दुश्मन थे उन्होंने पीछे से जाके फ्यूल निकाल लिया। फ्यूल मालूम है क्या होता है? पेट्रोल। अरे तेरे को फ्यूल नहीं मालूम? नहीं, लेकिन आपको ऐसा कैसा पता है? मतलब ये पूछ रहा हूँ। मेरे पास सारी खबर होती है। ये किसने दिया आपको? सीबीआई सीआईडी को देना चाहिए ये केस। मैं सच कहती हूँ, दूध का दूध और मूत का मूत हो जाएगा। सीआईडी को ये केस दो, राखी सावंत को जेल कर देना अगर ये षड्यंत्र था किसी का। बेचारे लोगों को लगता है हादसे से हो जाता है, क्यों सारे मंत्री फ्लाइट क्रैश में मरते हैं? गुजरात का एक मंत्री भी मरा, कितने लोग। मुंडे जी को एक्सीडेंट कैसे हो गया कार का? अभी नेता बने, मंत्री बने और मुंडे जी को मार दिया गया। कौन कर रहा है ये? इसके पीछे किसका हाथ है? किसका हाथ है? आपको क्या लगता है? मेरे लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे को क्या लगता है? लेकिन आपको क्या लगता है कि अजीत दादा, आप कह रहे कि फ्यूल नहीं भरा, तो ये ऐसा इतना गलती कर सकते हैं? देखो, पायलट यहाँ पे तो- कार भरते हैं ना, हाँ। कार में फ्यूल भरते हैं और आधी रात को फ्यूल भरते हैं, सुबह पूरा फ्यूल कोई गायब कर देता है, कोई फ्यूल गायब कर देता, मालूम है कि नहीं? तो वैसे ही फ्लाइट का भी फ्यूल गायब कर दिया होगा ना किसी ने, या किसी ने ब्रेक फेल कर दिया होगा। फ्लाइट का किसी ने ब्रेक फेल किया होगा कि नहीं, इसलिए तो लैंड नहीं कर पाई। जब कार का कोई ब्रेक फेल करता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो फ्लाइट का भी फ्यूल निकाल लिया। और मैं आपको कुछ गड़बड़े दया, कुछ गड़बड़े दया, कुछ गड़बड़े, दाल में कुछ काला है। मैं तो एक्टर है। एक्टर है, वो नया है। गड़बड़ है। आपको मैं बोलूँ ना कि ये तू क्यों हंस रहा है बे? नहीं, तेरा कैमरा हिल रहा है, तेरा कैमरा हिल रहा है मतलब मैं हिल रही हूँ। तू क्यों हंस रहा है बे? राखी जी, आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप अपने फैंस को? श्रद्धांजलि दे दीजिए आखिर में। नहीं, श्रद्धांजलि मैं देना चाहती हूँ, रियली वेरी बैड। मैं दलजीत दोसांझ मेरे फेवरेट एक्टर है। इन्होंने बॉर्डर टू में बहुत अच्छा काम किया है, सभी लोगों ने। सलमान खान, दलजीत जी, शाहरुख खान, आमिर खान, जितने भी बड़े, अक्षय कुमार, आप लोग प्राइवेट जहाज में मत जाओ, आपके दुश्मन है। अगर आपका कोई ब्रेक फेल कर दिया, मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि सीसीटीवी में आपको बताया जा रहा है कि लो विजिबिलिटी नहीं थी, वो पूरा प्लेन दिखाई नहीं दे रहा था। अजीत दादा का जो प्लेन है ना, वो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है और बोल रहे कि लो विजिबिलिटी। मतलब दुश्मन धरती पे नहीं है, आसमान में है। अगर ऐसी बात है तो आसमान में ना, मुझे तो लगता है कि आसमान में इन्होंने फ्यूल निकाल लिया। ऊपर ग्रेविटी नहीं होता, मालूम ना? ऊपर ग्रेविटी नहीं होता है, तो जो फ्यूल रहता है ना, वो ऊपर ऐसे चूस लेते हैं। एक तुम लोग एजुकेशन तुम लोग के पास नहीं है यार, हटो रे, तुम लोग को क्या मालूम है? अरे हटो।